और बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैं टेक बाई जीतू सर। मैं टेक बाई जीतू सर चैनल्स में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताई थी, तीन हमने बताए थे फलन के रिगार्डिंग। तीन वीडियोज आई थी हमारी जिसमें फलन का इंट्रो वगैरह दिया गया था, फिर उनको एक्सप्लेनेशन किया गया था आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट में। तो उसमें क्लियर हो चुके थे जो भी था, किस तरीके का आच्छादक होता है, किस तरीके का ऐकिक होता है, वो सब चीजें आपको बता दी थी। तो आज हम लेकर के आए हैं, एक्सरसाइज है आपकी 1.2, जो कि हम 1.1 आपको ऑलरेडी करा चुके हैं। अब है हमारी एक्सरसाइज 1.2। तो ध्यान से देखना है और स्किप बिल्कुल नहीं करना है। वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए देखना है तो 100% आप लोगों की समझ में आएगा। इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखिए, जिसको समझ में ना आए कि ऐकिक क्या है, आच्छादक क्या है, मैनी व बहुपद है, आच्छादक क्या है, बहुपद अंतःक्षेपी क्या है, तो वो सब चीजें आप हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। वीडियो आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 के नाम से मिलेगी। ठीक है, तो ध्यान से देखना है, जिससे कि देखिए आप उन चीजों बेसिक को समझ लेंगे तो आसानी से इन क्वेश्चंस को समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए ध्यान से देखना है वीडियो को और विदाउट स्किप किए हुए, स्किप बिल्कुल नहीं करना है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। बट क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना है। भाई ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके और वो भी इन क्वेश्चंस को सीख सकें। देखिए, इन दोनों क्वेश्चंस में से हर साल 2 क्वेश्चन आते हैं, इन दोनों एक्सरसाइज में से। फर्स्ट एक्सरसाइज में थे और सेकेंड विषय में भी। ठीक है, तो इन दोनों ही एक्सरसाइज में से करिएगा। 5-5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, 5 नंबर या 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है, पढ़ना है, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। फिर हम आपको, जैसा कि पिछली साल हमने आपको बताए थे इंपोर्टेंट क्वेश्चन, फिर एक नई सीरीज चलेगी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की। सो ध्यान से देखना है और इसके बिल्कुल नहीं करना है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। जैसा कि क्वेश्चन दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर 1/x द्वारा परिभाषित फलन f आर रियल, ठीक है, आर रियल है, दोनों ऐकिकी तथा आच्छादक है, जहां आर सभी ऋणित वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। यदि प्रांत आर को n से बदल दिया है जबकि यह सह प्रांत पूर्ववत ही रहे, तो भी क्या परिणाम सत्य होगा। देखिए, मैंने आपको बता चुका था पिछले वीडियो में इस प्रांत और सह प्रांत क्या होता है। देखिए, जो फर्स्ट वाला होता है वो प्रांत होता है, यानी डोमेन बोलते हैं, और जो सेकंड पार्ट बनता है जिसका प्रतिबिंब बनता है या जिसका आउटपुट निकलता है, एक तरीके से क्या है, इनपुट को हम बोलते हैं प्रांत और आउटपुट बोलते हैं सहप्रांत। यानी इनपुट को डोमेन और आउटपुट को कोडोमेन। तो इस तरीके से हम इसको एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं, आप हमारा पुराना वीडियो देख सकते हैं, सेकंड है, इससे पहले की ही 2-3 वीडियो, तो आप उसमें देखेंगे तो 100% आप लोगों की समझ में आएगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की। तो जैसा कि क्वेश्चन दिया गया है, तो अब इसको हम करेंगे, ध्यान से देखिएगा, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर जो दिया गया है, सबसे पहले हमारा दिया गया था f(x) बराबर दिया गया था 1/x। ध्यान देना है, f(x) बराबर दिया गया था 1/x। अब हम किसके लिए प्रूव करेंगे इसे, ऐकिकी के लिए, ऐकिकी के लिए करेंगे। तो एक ऐकिकी के लिए हम 2 चीज मान लेते हैं, एक इनपुट मान लेते हैं और एक आउटपुट। तो मान लेते हैं, माना 2 नंबर्स हैं, 2 वेरिएबल्स हैं, x, y आल्सो बिलोंग्स टू r। मान लेते हैं x, y किसको बिलोंग कर रहे हैं, r को बिलोंग करते हैं। तो ध्यान से देखिए, जब x, y दोनों बिलोंग को कर रहे हैं, इसलिए f(x) बराबर fy हो जाएगा, क्योंकि दोनों x, y दोनों बिलोंग्स कर रहे हैं, तो हमारा f(x) बराबर fy। ठीक है, अब f(x) बराबर क्या था, 1/x, इस बराबर क्या हो जाएगा, 1/y। ठीक है, जब 1/x 1/y हो गया तो आप कर देंगे x = y। तो x बराबर y हो गया, तो ये पहले ऐकिकी हो गया, यानी ये ऐकिकी प्रूव्ड है, ऐकिकी है। समझ में आ गया, ये ऐकिकी के लिए कंडीशन है, यानी ये ऐकिकी तो है, ऐकिकी फलन है। हम लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं, देखिए x बराबर y आ गया तो लिखेंगे f(1
एकीकी फलन है। कैसा है? एकीकी फलन। तो एक तो क्लियर हो गया। देखिए आपको पूछा था एकीकी तथा आच्छादक है, तो एकीकी तो क्लियर हो गया। अब रही आच्छादक के लिए, तो अब लिखेंगे हम आच्छादक। आच्छादक के लिए आपको कंडीशन पता ही थी। अब आच्छादक के लिए लिख लेंगे हम y मान लीजिए बिलोंग्स टू r। ठीक है, y बिलोंग्स टू r, y बिलोंग कर रही है r को के लिए, y बिलोंग्स टू r के लिए हमारा हो जाएगा x बराबर 1/y। ध्यान देना है, x बराबर 1/y आल्सो बिलोंग्स टू r। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि y इज नॉट इक्वल टू 0। y की वैल्यू क्या है? 0 नहीं है। ध्यान देना है, y की वैल्यू क्या है? 0 नहीं है। तो x बराबर 1/y हो गया। ठीक है, अब हमारा जो फंक्शंस था f(x) बराबर था 1/x, तो हम लिखेंगे f(x) बराबर x की वैल्यू रख देंगे 1/, तो x बराबर क्या था? 1/y था, तो हमारा हो जाएगा 1/y बराबर y ऊपर पहुंच जाएगा, यानी f(x) बराबर क्या हो गया? y हो गया। समझ में आ रहा है? यानी f(x) बराबर क्या आ जाएगा हमारा? y। जब f(x) बराबर y आ गया तो हम लिख सकते हैं f एक आच्छादक फलन है। यानी आपका एकीकी भी है और आच्छादक भी फलन है। समझ में आ गया? यानी दोनों की कंडीशन निकल आई, एकीकी भी है और आच्छादक भी है। क्लियर है? अब देखिए आगे देखना है और ध्यान से करना है, अभी ये खत्म नहीं हुआ। ठीक है, अब यहां से करेंगे जहां r सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। r क्या है? सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। यदि प्रांत r को n में बदल दिया जाए, जबकि सहप्रांत पूर्वत ही रहे, पूर्वत सहप्रांत आपका r है, r है। ठीक है, तो भी क्या यह परिणाम सत्य होगा? तो भी क्या ये आपका एकीकी और आच्छादक दोनों फलन होंगे? ये आपको प्रूव करना। तो इसके लिए हम दोबारा करेंगे, ध्यान देना है। ये पहली कंडीशन हो चुकी है आपकी। अब देखिए दूसरी कंडीशंस जो आपसे कहा गया है उस पर ध्यान देंगे। ठीक है, दूसरी कंडीशंस में देखिए इस प्रकार इसमें लिखेंगे दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग f(x) बराबर 1/x। यही था, f(x) बराबर 1/x द्वारा पारिभाषित फलन। पहले इसको लिख देते, पारिभाषित फलन एकीकी एवं आच्छादक होगा। ठीक है, पहली बात तो ये f(x) बराबर 1/x द्वारा परिभाषित जो है कैसा है? एकीकी है और आच्छादक है। सॉरी है लिखते है, क्योंकि हमने ये दोनों पहले प्रूव कर दिया था, एकीकी और आच्छादक था। ठीक है, अब इसमें लिखेंगे, अब मानते हैं, अब माना gx बराबर 1/x, gx बराबर भी मान लिया हमने 1/x द्वारा पारिभाषित फलन, पारिभाषित कोई फलन g देखिए n की यहाँ पे सहप्रांत पूर्वक रहेगा, n एरो r। समझ में आ गया? यानी प्रांत को हमने चेंज कर दिया है, सह प्रांत को एज इट इज रहने दिया है। ध्यान देना है, सह प्रांत में कोई कन्वर्टेशन नहीं। देखिए इसमें दिया गया है
यार प्रांत आर को एन में बदल दिया। आर को हमने जो प्रांत होता है, देखिए शुरुआत वाला प्रांत होता है, ये सहप्रांत होता है, तो हमें केवल आर, यदि प्रांत आर को एन में बदल दिया तो आर की यहाँ पे एन हो गया, बदल दिया, जबकि सह प्रांत पूर्वक आर ही रहे, सह प्रांत हमारा पूर्वक आर ही है। ठीक है, तो ये कन्वर्टेशन है। इसलिए देखिए ये दोनों चेंज कर दिए, तो इसलिए हमारा हो जाएगा gx1 इक्वल टू gx2, gx1 बराबर gx2। जब ये है, देखिए gx बराबर 1/x है, gx बराबर 1/x, तो gx1 बराबर gx2 करेंगे तो बराबर हो जाएगा हमारा 1/x1। देखिए x बराबर 1/x है, तो x1 बराबर 1/x1, और ऐसे ही हो जाएगा 1/x2, दोनों को उल्टा कर देंगे, यानी x1 बराबर x2। तो जब x1 बराबर x2 आ गया तो हम लिख सकते हैं g एक एकीकी फलन है। समझ में आ गया कैसा है ये फलन? एकीकी है, क्योंकि x1 बराबर है हमारा x2 है। अब देखिए इसमें हमें निकालना है आच्छादक। अब आच्छादक है या नहीं ये देखिए। अब इसमें देखिए हमें पता है, देखिए इन दोनों का अलग अलग है। ठीक है, आर को देखिए आर टू आर होनी चाहिए, कंडीशन यही होती है आच्छादक की। कंडीशन मैं पहले ही बता चुका था, जैसे एफ बिलोंग्स टू आर डैश आर। ठीक है, ये होनी चाहिए। बट इसमें क्या कहा है, साथ ही ऋणोत्तर भी है। कैसा है? ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो हमारा हो जाएगा, यहां देखेंगे, यहां फलन g आच्छादक नहीं है। कैसा है? आच्छादक नहीं है। क्योंकि 1,2 नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी 1 और 2। देखिए ये n क्या है? नेचुरल नंबर है, और ये दोनों किसको बिलोंग नहीं कर रहे हैं? 1, 2 को बिलोंग कर रहे हैं। के लिए एक कॉमा 2 बिलोंग्स टू आर के लिए n में कोई x नहीं है, जबकि gx बराबर 1/x है। gx बराबर क्या है? 1/x है। अगर हम करेंगे 1/x है, यानी gx बराबर हो जाएगा 1/12, ये हो जाएगा 1/2। 1,2 देखिए 1/x नहीं है। ठीक है, x नहीं है, जबकि gx बराबर ये 1/x है, इसलिए gx बराबर 1/1,2 हो जाएगा। 1.2 लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए तो हमारा g फलन एकीकी है, परंतु आच्छादक नहीं है। आच्छादक नहीं है। समझ में आ गया? यानी ये जो है फलन एकीकी तो है लेकिन आच्छादक नहीं है। देखिए पहली वाली जो कंडीशन थी एकीकी तरह आच्छादक, मैंने बताया था fx बराबर 1/x को द्वारा परिभाषित जो फलन है एकीकी है वो आच्छादक है। लेकिन जब हमने r प्रांत को n में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, तो एकीकी तो है। एकीकी का मतलब होता है 1:1 तो है लेकिन आच्छादक नहीं है। आच्छादक क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कोई x वाला वेरिएबल्स नहीं है। क्यों? n फॉर है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4। समझ में आ गया? ये रियल नंबर से रियल नंबर टू रियल नंबर, समझ में आ गया? रियल नंबर टू रियल नंबर होने पर तो आपका
हो जाता आच्छादक, बट ये नेचुरल नंबर टू रियल नंबर हो गया, तो इसलिए ये आच्छादक नहीं है। समझ में आ गया होगा। इस तरीके से करना है आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इस वीडियो को ध्यान से रखिएगा और स्किप बिल्कुल नहीं करना है, विदाउट स्किप किए हुए देखना है, तभी आप लोगों की समझ में आएगी। ये क्वेश्चन फर्स्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ये क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।